भक्ति से अमरत्व की प्राप्ति कराने वाले भक्तामर स्तोत्र के अब केवल 5 श्लोक बचे हैं। श्लोक 38 से 43 तक के 6 श्लोकों में हमने देखा है कि जिनेंद्र भगवान के स्मरण से, उनकी भक्ति से हम किन किन संकटों से बच सकते हैं। अब हम इस 7वें श्लोक में भी संकट निवारण सीखेंगे। मान लीजिए कि आप समुद्र सफर पर हैं, किसी कारणवश आपको समुद्र मार्ग से जाना पड़ रहा है और आप किसी नौका से यात्रा कर रहे हैं। अचानक तूफान आ गया है। समुद्र में भयंकर मगरमच्छ के चक्र यानी एक से एक मगरमच्छ है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, भयंकर जीव है और आपकी नौका हिलोरे खा रही है क्योंकि तूफान बड़ा है। उस समय यदि आप जरा भी न डगमगाकर आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति करते हो तो उनकी कृपा से आपकी नौका समुद्र से सहज ही पार हो जाएगी। अम्भो निधौ क्षिभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्बन वाडवाग्नौ रंगत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ हम आगे देखते हैं। अभी भावार्थ में यह समझेंगे कि जिनेंद्र भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमें हर संकट से बचा नहीं सकते, फिर भी हम जब जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे मन में शुभ भाव जागृत होते हैं और ऐसे शुभ भाव पुण्य बंध के कारण होते हैं। पुण्य बंध के फल अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं क्योंकि उसी बंध का फल आगे हमें इष्ट फल देते हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में अगर देखें तो नौका हमारा जीवन है। नौका की तरह हम भी भवसागर से यात्रा कर रहे हैं। तूफान आ गया है तो हमारे जीवन में संकट आता है। नौका हिलोरे ले रही है तो हमारा जीवन भी कभी कभी सुख दुख से हिलोरे लेता है। मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियाँ है तो हमारे जीवन में भी छोटी मोटी आपत्तियाँ आ ही जाती हैं और ऐसे समय में हम स्थिर रहकर संयमी स्थिर चित्त होकर वीतरागी जिनेंद्र प्रभु का ध्यान करते हैं तो हम स्थिर चित्त और संयमी होने से अग्रिम अशुभ बंध को प्राप्त नहीं करते और अशुभ बंध न होने के कारण हमें इष्ट अनुकूल परिस्थितियां मिलती रहती हैं क्योंकि हमारे हमेशा शुद्ध भाव नहीं होते हैं। इसीलिए हमें शुभ भाव करने पड़ते हैं। शुभ भाव के लिए हमें एकमेव मार्ग भक्ति है और यह भक्ति का मार्ग आचार्य मानतुंग जी ने भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हमें बताया है, जो कि भक्ति से अमृतत्व यानी परमेष्टि पद की प्राप्ति करा देता है। भीषण नक्र चक्र का अर्थ है भयंकर मगरमच्छ के चक्र से, एक के पीछे एक ऐसे अनेक मगरमच्छ, इसीलिए चक्र शब्द आया है। क्षुभित का अर्थ है प्रक्षुब्ध हुआ। कौन प्रक्षुब्ध हुआ? तो समुद्र, यह समुद्र का विशेषण है। ऐसे प्रक्षुब्ध अम्भो निधौ यानी खौले हुए समुद्र में, इतना ही नहीं तो पाठी न पीठ, बहुत भयंकर बड़े बड़े जीव जो भयत का अर्थ है भय उत्पन्न कर रहे हैं। उल्वण का अर्थ है ऐसे संकट से हमारे मन में भय का आतंक पैदा कर रहे हैं, मन भय से हिलोरे ले रहा है। इतना ही नहीं, वाड़वाग्नौ यानी समुद्र पर वड़वा यानी समुद्र में लगी हुई आग को वड़वानल कहते हैं। वड़वानल लगी हुई है। इतना ही नहीं तो हमारी जो नौका है, जिस नौका पर हम यात्रा कर रहे हैं, वह तूफान के कारण रंगत तरंग यानी ऊंची ऊंची लहरों के कारण हमारी नौका हिलोरे खा रही है। हम कभी भी डूब सकते हैं। ऐसे में यदि भवतः स्मरणात्, भवतः माने आपके, हे आदिनाथ प्रभु, आपके स्मरणात् यानी स्मरण मात्र से, त्रासम विहाय किसी भी प्रकार के कष्ट के बिना हम छुटकारा पाते हुए, व्रजंती यानी सहज ही समुद्र पार कर देते हैं। ऐसे ही श्लोकों के भावार्थ और अर्थ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। लाइक के साथ सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र।